भक्ति धारा सबका कल्याण हो। आप देख रहे हैं एच सीरीज भक्ति धारा। श्री राम श्रोताओं, आज आपको मैं गरुड़ पुराण के अंतर्गत गंगा आदि विविध तीर्थों की महिमा की छोटी सी कथा सुना रहा हूँ, तो सुनिए। श्री सूत जी ने कहा है, सोनक, अब मैं समस्त तीर्थों का वर्णन करूंगा। जितने भी तीर्थ है उनमें गंगा उत्तमोत्तम तीर्थ है। यदि भी गंगा का सर्वत्र सुलभ है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग, गंगा सागर के संगम, इन तीनों स्थानों में वह दुर्लभ है। प्रयाग परम श्रेष्ठ तीर्थ है, जो मरने वाले को मुक्ति एवं मुक्ति दोनों प्रदान करता है। इस महातीर्थ में स्नान करके जो अपने पितरों के लिए पिंड दान करते हैं, वे अपने समस्त पापों का विनाश कर सभी अभीष्टों की सिद्धि प्राप्त करते हैं। वाराणसी परम तीर्थ है। इस तीर्थ में भगवान विश्वनाथ और केशव सदैव निवास करते हैं। कुरुक्षेत्र भी बहुत बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थ में दान आदि करने से ये भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति कराने वाला है। प्रभास श्रेष्ठतम तीर्थ है, जहाँ पर भगवान सोमनाथ विराजमान रहते हैं। द्वारका अत्यंत सुंदर नगरी है। ये मुक्ति दोनों को प्रदान करने वाली है। पूर्व दिशा में अवस्थित सरस्वती पुण्यदायिनी तीर्थ है। इसी प्रकार सप्त सारस्वत परम तीर्थ है। केदार तीर्थ समस्त पापों का विनाशक है। संबल ग्राम उत्तम तीर्थ है। बद्रिकाश्रम भगवान नर नारायण महातीर्थ है, जो मुक्ति प्रदायक है। श्वेत दीप मायापुरी हरिद्वार, नैमिषारण्य पुष्कर अयोध्या, चित्रकूट गोमती वैनायक, राम गिरियाश्रम कांचीपुरी, तुंगभद्रा श्रीशैल, सेतुबंध रामेश्वर, कार्तिकेय, बृहत्तुंग कामतीर्थ, अमरकंटक, महाकालेश्वर तथा निवास भूमि उज्जैनी, श्रीधर हरि का निवास स्थल, कुब्जम्रक, काल सर्पिक, कामद, महाकेशी, कावेरी, चंद्रभागा, विपाशा, एकाम्र, बयोसी, देवकोटक, रहस्य, रमे, मथुरापुरी, महानद, सोन तथा जम्बूसर नामक स्थानों को महातीर्थ कहा गया है। इन तीर्थों में सदा सूर्य, शिव, गणपति, लक्ष्मी, महालक्ष्मी तथा भगवान हरि निवास करते हैं। यह और अन्य पवित्र स्थानों में किया गया स्नान, दान, जप, तप, पूजा, श्रद्धा, पिंडदान आदि अक्षय होता है। इसी प्रकार सालग्राम तथा पाशुपत तीर्थ भी परम पवित्र तीर्थ हैं, जो भक्तों को सब कुछ प्रदान करते हैं। कोकामुख, वराह, भांडीर तथा स्वामी नामक तीर्थ महातीर्थक रूप में विख्यात है। लोहदंड नामक तीर्थ में महाविष्णु तथा मंदार तीर्थ में मधुसूदन निवास करते हैं। कामरूप महातीर्थ है। इस स्थान में कामाख्या देवी सदा विराजमान रहती है। पुंड्रवर्धन तीर्थ में भगवान कार्तिकेय प्रतिष्ठित रहते हैं। विरज श्री पुरुषोत्तम, महेंद्र पर्वत, कावेरी, गोदावरी, पयोष्णी, वृदा, विंध्य एवं नर्मदा भेद नामक महातीर्थ समस्त पापों के विनाशक है। गोकर्ण, महेशमती, कलिंजर एवं श्रेष्ठ है। शुक्ल तीर्थ को महातीर्थ माना गया है। यहाँ पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तीर्थ में भगवान सांगधारी हरि निवास करते हैं। भक्तों को सब कुछ देने वाले विरज एवं स्वर्णाक्ष तीर्थ भी उत्तम तीर्थ है। नंदी तीर्थ मुक्तिदायक एवं कोटि तीर्थ का फल प्रदान करने वाला है। नासिक, गोवर्धन, कृष्णा, वेणी, भीमरथी, गंडकी, इरावती, बिंदुसर एवं विष्णु पादोदक महापुण्य प्रदायक परम तीर्थ है। ब्रह्म ध्यान एवं इंद्रिय निग्रह महातीर्थ है। दम तथा भाव शुद्धि श्रेष्ठ तीर्थ है। ज्ञान रूपी सरोवर एवं ध्यान रूपी जल में राग द्वेष रूप मल का नाश करने के लिए ऐसे मानस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। ये तीर्थ वह तीर्थ नहीं है जो लोग इस प्रकार भेद ज्ञान को रखते हैं। उन्हीं लोगों के लिए तीर्थ गमन एवं उसके उत्तम फल का विधान किया गया है। किंतु जो सर्वत्र ब्रह्ममय है ऐसा स्वीकार करते हैं, उनके लिए कोई भी स्थान तीर्थ नहीं है। इन सभी में स्नान, दान, श्राद्ध, पिंडदान आदि कर्म करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। समस्त पर्वत, समस्त नदियां एवं देवता, ऋषि, मुनि तथा संतों आदि से सेवित स्थान तीर्थ है। इंदम तीर्थ मिद्यम नेति ये नरा वेदर्शनम तेसा विधीयते तीर्थगमनम तत्फलहं च यत
सर्व बृहोति यो वेति नातीरत तस्य किंजनम एतेषु स्नानदाननि श्राद्धं पिंडे मया क्षमेयम् सर्वानद्यं सर्वशला तीर्थे देवादि सेवितम। श्री रंगपत्तनम भगवान हरि का महान तीर्थ है। ताप्ती एक श्रेष्ठ महानदी है। सप्त गोदावरी एवं कोणगिरी भी महातीर्थ है। कोणगिरी तीर्थ में माँ लक्ष्मी नदी के रूप में स्वयं विराजमान रहती है। सप्त पर्वत पर भगवान देवेश्वर एक वीर तथा महादेवी सुरेश्वरी निवास करती है। गंगाधार, कुशाव्रत, विंध्य पर्वत, नीलगिरी एवं कनखल इन महातीर्थों में जो व्यक्ति स्नान करता है वह पुनः संसार में जन्म नहीं लेता। गंगा द्वारे कुशाव्रते विंध्य के नील पर्वते स्नात्वा कनखले तीर्थे स भवने पुनर्भवे। श्री सूत जी ने आगे कहा कि उपयुक्त वर्णित और अन्य जो अवर्णित तीर्थ है सभी स्नानादि क्रियाओं को संपन्न करने पर सदैव सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। इस प्रकार भगवान श्री हरि से तीर्थों का महात्म्य सुनकर ब्रह्मा ने दक्ष प्रजापति आदि के साथ महामुनि व्यास को उनका स्मरण कराया और पुनः तीर्थम एवं अक्षय फल देने वाले ब्रह्मलोक प्रदान करने वाले गया नामक तीर्थ का वर्णन किया। जय श्री राम। श्रोताओं, गंगा आदि विभिन्न तीर्थों की महिमा की ये कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। एच सीरीज भक्ति धारा को सब्सक्राइब करें।